अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। क्या यीशु के परमेश्वर होने और उसके पुनरुत्थान के दावे सच हैं? मसीहियों से पूछे जाने वाले सवालों में से ये छठा सवाल है। प्रश्न 6, क्या यीशु ने खुद को कभी परमेश्वर कहा था? और अगर उसने ऐसा दावा किया भी था, तो भी मैं उस पर विश्वास क्यों करूं? तो अब YouTube पर मैंने अपने वीडियो में इसमें एक संदेश बनाया हुआ है। उसमें बहुत सी बातें बताई है कि यीशु ने स्वयं को परमेश्वर कहा था नए नियम में, और साथ में बहुत सी ऐसी बातें जो यीशु ने की थी उसके आधार पर भी साबित होता है कि वो परमेश्वर है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस संदेश में आपको बता देता हूं। तो जब भी कोई आपसे ये प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर है, इतिहास में जितने भी धार्मिक नेता हुए हैं और जिनके बहुत से अनुयायी बने हैं, उनमें केवल यीशु मसीह सबसे अनोखे हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु ने ही दावा किया कि वो परमेश्वर है जो मानव रूप धारण करके आया है, और किसी ने ऐसा दावा नहीं किया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुनिया के अलग अलग धर्मों के गुरुओं ने भी खुद को परमेश्वर जरूर कहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। कम से कम जो सम्मानित गुरु थे, उन्होंने तो कभी स्वयं को परमेश्वर नहीं कहा। जैसे गौतम बुद्ध ने कभी खुद को परमेश्वर नहीं कहा, वो तो परमेश्वर को मानते ही नहीं थे। दूसरा, मूसा ने कभी नहीं कहा कि वो यहोवा है। मोहम्मद ने कभी खुद को अल्लाह नहीं बताया, और ना ही ज़ोरोएस्टर ने, जो पारसी धर्म का संस्थापक था, उसने कभी खुद को अहुरा मजदा कहा हो, जो उनका ईश्वर है। लेकिन यीशु, जो नासरत का बड़ाई था, उसने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता परमेश्वर को देखा है, यूहन्ना 14:9 में। यीशु के दावे कई और अलग अलग थे। उसने कहा कि वो इब्राहिम से पहले मौजूद था। इब्राहिम जो उससे 2000 साल पहले आया था, उससे पहले वो मौजूद था, ऐसा उसने बोला यूहन्ना 8:58 में। फिर उसने कहा कि वो पिता परमेश्वर के बराबर है, यूहन्ना 5:17 से 18 में। यीशु ने दावा किया कि पृथ्वी पर उसके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है, मरकुस 2:5 से 7 में। जबकि बाइबल सिखाती है कि सिर्फ परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है, यशाया 43:25 में। फिर नए नियम में लिखा है कि सारी सृष्टि यीशु के द्वारा रची गई, यूहन्ना 1:3 में। यीशु ही सब कुछ थामे हुए हैं सारी सृष्टि को, कुलुस्सियों को 1:17 में। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात यीशु मसीह, पहले तीमुथियुस 3:16 में। और यूहन्ना ने कहा कि वचन ही परमेश्वर था, यूहन्ना 1:1। और फिर उसने लिखा कि वचन देहधारी हुआ, जो यीशु मसीह था, यूहन्ना 1:14 में। और वचन ही परमेश्वर था। स्पष्ट है कि यीशु और नए नियम के लेखकों ने बार बार यही गवाही दी कि यीशु केवल मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर था। सिर्फ यीशु के दोस्तों ने ही नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों ने भी यही माना कि यीशु खुद को परमेश्वर बता रहा है। जब यीशु ने यहूदियों से पूछा कि वे उसे पत्थर मारकर क्यों मारना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तुझे तेरे किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा, ब्लास्फेमी, परमेश्वर की निंदा करने के कारण पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला। इसका मतलब यीशु ने कहा होगा ना कि मैं परमेश्वर हूं, तभी उन्होंने पत्थर उठाए थे, यूहन्ना 10:33 में। यही बात यीशु को बाकी धार्मिक नेताओं से बिल्कुल अलग करती है, धर्म गुरुओं से। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें।
मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।